माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लॉन्ग ब्लॉग। ये है हमारी लखनऊ टू नैनीताल ट्रिप। लखनऊ से नैनीताल काफ़ी पास पड़ता है, तो हमने प्लान किया क्यों ना नैनीताल चला जाए। एट अ नाइट 11:05 पे हम पूरी फैमिली कार में भर के तैयार हो चुके हैं नैनीताल जाने के लिए। और सच्ची बताऊँ ना, जाने की एक्साइटमेंट मतलब काफ़ी टाइम बाद कहीं घूमने जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और फैमिली के साथ जाओ तो और ज़्यादा। डार्क नाइट में ट्रेवल करने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। आगे पहुँचते एक प्यारे से रेस्टोरेंट पे हम ब्रेक लेते हैं और वहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, जहाँ हमेशा मैं यहाँ पे रुकती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और बरसात तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम जैसे ही नैनीताल के करीब पहुँचते हैं फिर ब्रेक लेते हैं अपनी क्यूटी पाई को दूध पिलाने के लिए और ख़ुद पीने के लिए चाय। और सारे लोग मिलके चाय एंजॉय करते हैं। चाय यहाँ की वाकई बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल मज़ा आ गया था पीने के बाद। और चाय वाय पीने के बाद बस उसके बाद फिर हम अगेन अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ी लॉन्ग जर्नी में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मतलब रात का और दिन का जगना, मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए फ़िलहाल हम अपनी जर्नी को कंप्लीट ही करने वाले थे। तब तक बाबू की कुछ मस्तियाँ आ जाती हैं उसमें। हम लोग आ गए नैनीताल। आ चुके हैं, बस हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। गुड मॉर्निंग। बस फिर क्या था, बिल्कुल हम पहाड़ के पास ही आ चुके थे और वो खुशी पूछो मत। बहुत संघर्ष और हिम्मत और हौसले के साथ अपनी सफर को कंप्लीट कर लिए हैं। और बाबू का कहना है कि तुम मत बोलो मामी, ये सब बच्चे बोलते हैं, तो बोलिए। बीच बीच में ये बाबू का तड़का लगाना ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं सोच रही थी मैं ब्लॉग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उसमें मेरा बाबू कुछ ना कुछ तो ऐसे ही बोल रहा था कि मन हो रहा था उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख दूँ। ये देखिए हमारी पहाड़ी शुरू हो चुकी है। सुबह की प्यारी सी सूर्य की किरणों के साथ हम नैनीताल में कर रहे हैं एंटर। और एंटर करने के बाद मतलब मैं क्या ही बताऊँ खुशी का लेवल कहाँ था, क्योंकि लॉन्ग जर्नी करके जब भी जाओ तो मतलब जब पास जाओ तो ऐसा लगता है कि नहीं मैंने जग जीत लिया। और पहाड़ी एरिया शुरू होती, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, मतलब पानी, समुद्र, झरने, ये सब देख के इतनी खुशी होती है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग पूरी जर्नी, पूरी वीडियो देख करके ना बिल्कुल एंजॉय करने वाले हो सारी चीज़ों को। और हम इस वीडियो में ना सिर्फ नैनीताल बल्कि बहुत ही फेमस हमारे हैं गुरुदेव बाबा नीम करौली धाम हम जाने वाले हैं, और वहाँ का भी इसमें कुछ रिकॉर्ड है। सबसे पहले तो पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, और पहाड़ की चढ़ाई तो आपको पता ही है कैसे गोल मोल सी होती है। बिल्कुल मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, कहीं सामने से कोई कार ना मार दे, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब सच्ची पहाड़ पे गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर मोड़ कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सबसे डिफ़िकल्ट मुझे यही लगता है, लेकिन चढ़ने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि खुशी होती है एक अजीब सी कि वाह इतने ऊंचे आ गए, वाह वाह ऐसे करके। और इन भाई साहब तो बिल्कुल पहाड़ पे भी रेस करने पे लगे हुए थे, मतलब हद है। जहाँ चढ़ना इतना मुश्किल है वहाँ रेस कैसे कोई लगा सकता है। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा था यहाँ के पहाड़ों पे चढ़ना, पर फिर उसके बाद मैं इग्नोर करती हूँ अपनी डर को और इन्जॉय करना शुरू करती हूँ अपनी जर्नी को। और ये ठंडी हवाएं जब अपने पास से गुजर रही थी ना, पूछो मत। ये रहा सामने नैनीताल। हाँ, यही है तालों में ताल, नैनीताल। जो सारे पहाड़ों के बीच में एक सबसे बड़ा ताल है, उसी को कहते हैं नैनीताल। और ये नैनीताल देखने के बाद वाह, हम ये देखने के लिए आए थे और वो दिखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर उसके बाद हम जाते हैं कि चलो अभी आ तो गए हैं, थोड़ा अब चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ स्टे करना है। 2 डे स्टे था हमारा यहाँ पे, 2 और 3 डे। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम थोड़ी देर तक तो पहले यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं, और इन खूबसूरतियों को निहारते निहारते हम अपने स्टे करने के लिए जगह भी ढूंढ लेते हैं, और एक रूम में जाके हम सब लोग सेट हो जाते हैं। और देन उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा थके होते हैं, नहा धो करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नहा के फिर हम स्टार्ट होते हैं नैनीताल के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, और वहाँ पे हम वोटिंग करते हैं। वो करने के बाद बहुत खुशी होती है उसमें कि मतलब अच्छा लग रहा होता है सब कुछ, और काफ़ी फ्रेश वाटर। इस रोड पे पर्सनल गाड़ियाँ नहीं जाने देते हैं क्या? मैम जाती हैं गाड़ियाँ, नहीं जाती हैं, नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी आप जब जाएंगे आगे तो रास्ता खराब है, सिंगल रोड है, निकले दूर दूर लेके जाते हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छी होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बहुत सारा हाइट पे नैनीताल का सबसे बेस्ट व्यू जो देखने को मिलता है। अच्छा, ट्रैक
ज़्यादा हैवी नहीं हो। तो एक सत्यनारायण का मंदिर है, वो देख लीजिए, फोटोग्राफी वगैरह के लिए अच्छी जगह, अच्छा है। और उसके बाद हिमालय वाली पॉइंट पर रुक करके थोड़ा सा यहाँ पर रुकूँगा, जहाँ पर ये ट्रायंगल बोर्ड है, ये इको पॉइंट है। जैसे आप आवाज़ देते तो इको बनता है और वापस आती है आपके पास है। मैं पर लौटते में रोकता हूँ आपको। एको करेंगे हम लोग। तो जो हमने गाड़ी बुक की थी, उनके जो चलाने वाले भैया थे वो काफ़ी अच्छे मिले थे, जिन्होंने सारे पॉइंट्स पे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दे के हमको बताया था कि चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि सुसाइड पॉइंट, इको पॉइंट और ये सारी चीज़ों के राज और क्या उनकी बातें, एक्चुअल क्या बातें हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं वीडियो में पता चलने वाली हैं, क्योंकि वो सारे लोकल लोगों के द्वारा एक्सप्लेनेशन को बताते हैं हमें, और आप बिल्कुल इसमें इंजॉय करने वाले हैं और चीज़ों को जानने वाले हैं कि क्या चीज़ें कैसी हैं। जैसे कि ये देखिए धुंध और कितनी सुंदर सी लोकेशन थी जहाँ से हिमालय पर्वत दिखाई देता है। तो बता रहे थे भैया, इको पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा? वो बनती है यहाँ पर, आप आवाज़ दीजिए, आपकी आवाज़ वापस आएगी। अच्छा अच्छा, चलिए आप ट्रायल लीजिए दीदी। तो चलिए देखा जाए, इनका ट्रायल लिया जाए, क्या ये बात सही है या झूठ। तो इसकी पुष्टि अभी कुछ सेकंड में होने वाली है। तो दीदी क्या चलाऊं? कुछ भी। बाबू, कुछ तो नहीं पता चला। बाबू देखो एको हो रहा है, तुम भी करो। बोलो मम्मा। बनाना वीडियो बना प्रिया मेरा। बाबू आई लव यू। बाबू बोलो मम्मा लव यू। उड़ के इस पे शरद राय मिस यू। हेलो, कोई है? कोई है? आवाज दो प्लीज। अगर आवाज आ गई भाग चलेंगे। रॉकेट हो जावे दोनों। प्रिया, आई लव यू। हाँ वापस आई है। हाय, चलो प्रिया बोलो टैडी। टैडी बोलो। हाँ। टैडी यार आई लव यू। आई नहीं आई, बहुत तेजी से आ गए ना। अब आप बोलिए। बाबू बोलो। प्रिया आई लव यू। प्रिया मारूंगी गुस्सा। ओके, मौसम क्लियर हुआ वहाँ पर, तो नीचे जाकर के जहाँ आप लवर्स पॉइंट पे पहुँचेंगे, हाँ। ऊपर टॉप में जाकर से नीचे को देखेंगे तो आपको दो तीन कुछ कब्रें दिखती हैं वहाँ से। कब्रे? हाँ, कब्र है वहाँ पर। अच्छा, तो वो है माउंटेन कब्रिस्तान। अच्छा माउंटेन कब्रिस्तान की कब्रें दिखती है, जो मिसगाइड करने वाले लोग ऐसे भी कहते हैं, जिन्होंने सुसाइड किया तो उनकी कब्रें हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको जो कहूँगा क्लियर कहने वाली बात कहता हूँ मैं, तो ये है उसकी हिस्ट्री। अब तो क्या है कि अब वो रियल में वैसे सुसाइड ही पॉइंट कह लीजिए अब उसको, क्योंकि अगर जैसे अभी दिन में अगर धूप तेज होती तो आप वहाँ पर ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकते, तो अपने आप में सुसाइड पॉइंट हो चुके, क्योंकि घोड़े बंधे रहते हैं तो बदबू बहुत आती है, तो आप बहुत ज्यादा देर वहाँ पर बैठ ही नहीं सकते। सुसाइड पॉइंट पे रुकेंगे, उसके बाद वापसी करेंगे। तो ये सूखाताल झील है, ये बरसातों में भरती है केवल, पहले से तो पूरी झील रहती थी, हमने तो नहीं देखी है भरी हुई, लेकिन ये बरसातों में ही भरती है और बाकी टाइम पे सूख जाती है। अभी इसमें 2 छोटे लेक बन रहे हैं जो आर्टिफिशियल, हो सकता है 2-1 साल में कभी आप वापस आए तो यहाँ पर आपको 2 अम्यूजमेंट पार्क वगैरह, चिल्ड्रन पार्क वगैरह बने हुए मिलेंगे, जिसमें बच्चों के लिए पार्क वगैरह सिखाई जाती है। ये आर्टिफिशियल रॉक बनी हुई है, जो आप टूरिस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा। और वैसे यहाँ पर कोर्स होता है, बेसिक कोर्स 7 डेज का होता है। इसमें आर्मी वाले, एनसीसी वाले, ये लोग जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो लोग करते हैं। जूम करो, देखो बंदर भी हैं ढेर सारे। ये 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग सेंटर। एक्चुअली ये 12 पत्थर में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 12 गिन के पत्थर रखे हुए हैं। अच्छा, अंग्रेजी से बोलते थे बड़ा पत्थर, अच्छा। उन्होंने लिखा था BR है बड़ा, इंडियन टेबल से बड़ा पड़ गया 12, इस वजह से ये 12 पत्थर हो गया, बड़ा पत्थर की जगह 12 पत्थर हो चुका है। अभी अगर एक पहाड़ी यहाँ पर है कैमल्स बैक, वो केवल दिखती तो कई जगहों से है, लेकिन कैमल्स बैक क्यों कहते हैं उसका, वो यहाँ पर से दिखाई देता है, लेकिन अब मौसम बंद है तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। अब हम लोग लवर्स से सुसाइड पॉइंट पर रुकते हैं। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सुसाइड
सुसाइड पॉइंट नहीं सॉरी लवर्स पॉइंट पे, और लवर्स पॉइंट देखने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि लवर्स पॉइंट मुझे लगा बहुत सुंदर और डेकोरेटेड जगह होगी, बट ये तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सी जगह थी। और यहाँ पे बहुत ही मतलब बस पहाड़ी थी, और पहाड़ी की काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई, मतलब पत्थर के पास से जब मैं देख रही थी तो काफ़ी गहरी गहरी खाइयाँ दिखाई दे रही थी। जस्ट मैं पहुँच के आप लोग को भी कैमरे में दिखाती हूँ। और मुझे लगा था लवर्स पॉइंट में बहुत सारे फूल होंगे, बहुत सारे लवर्स होंगे, बहुत सारा ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। और इसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से मतलब काफ़ी ऊँचाई है और गिरने के बाद आदमी मर ही जाता है, तो इसलिए इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। और जैसा कि भैया ने आपको एक्सप्लेन किया होगा सुसाइड पॉइंट के बारे में, तो ठीक ऐसे ही कुछ अफवाहें हैं। और यहाँ जाने के लिए तो मुझको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मैं उस पॉइंट पे जाके भी देखूँगी कि कितना गहरा दिखता है। और कसम से गाइस, आगे वीडियो में आप देखने वाले हैं, जब मैं उस पॉइंट पे पहुँचती हूँ और नीचे की तरफ कैमरा करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई रहती है, मतलब उनकी हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं। यहाँ से कुछ भी गिराना तो वो बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है। और देखिए मैं काफ़ी नीचे आके आपको दिखा रही हूँ, और इससे भी ऊंचाई पे पॉइंट्स हैं, दैट्स मीन बहुत सारे पॉइंट्स थे। और उसके बाद हम जस्ट वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल लोकल, बिल्कुल देसी स्टाइल में। यहाँ पे थोड़े से लोहे लगे होते हैं और धुंध होती है, ऊंचाई होती है, बस उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब हम सारे पॉइंट्स देखने के बाद खाली हो चुके हैं, और भैया ला के हमें वहाँ के लोकल मार्केट, आप जानते होंगे लोकल मार्केट वहाँ का मॉल रोड, वहाँ छोड़ते हैं। और वहाँ पे हम आते ही सबसे पहले चाय वाय पीते हैं और वहाँ की लोकल मार्केट को एंजॉय करते हैं। वहाँ की लोकल मार्केट काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी। कैसे करना है? बाबू कह रहा है ऐसे करना है। और बाबू हम लोग कहाँ? हम सब लोग मिलके कैची धाम जा रहे हैं। बाबू किससे मिलने जा? हम कैची धाम मतलब बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। उससे पहले हम सोचते हैं कि चलो नैना देवी मंदिर है जो नैनीताल में ही था, तो सबसे पहले हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पे हम फोटोग्राफ्स लेना मतलब अलाउड था, पर अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। पर कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली, जैसे कि यहाँ दशा अवतार नाम का एक मंदिर था, जहाँ पे जितने भी प्रभु के अवतार हुए वो सारे लिखे हुए थे। और लास्ट में एक ऐसा अवतार था जो हमारे कलयुग का था, कली का अवतार। कली का अवतार देखने के बाद बहुत वो लग रहा था कि अच्छा कलयुग में होने वाला अवतार है। अच्छा, जब अगर ये आएगा तो सारी बुराइयों का नाश हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा। अब हम सबसे लास्ट में जाते हैं कैची धाम। वहाँ की लोकल मार्केट, थोड़ी सी चीज़ों को खरीदने और एंजॉय करने के बाद हम कैची धाम के लिए निकलते हैं, जहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता है, बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें ही रिकॉर्ड हो पाती हैं। मतलब कैची धाम बाहर से थोड़ा सा रिकॉर्ड होता है, और उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और बस यहीं उसके बाद से हमारा ब्लॉग होता है एंड। तो सबसे पहले तो ये रहा अपना नीम करौली बाबा का स्थान, जो काफ़ी प्यारा था। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने घर की तरफ। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।